नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता अगर मार्टिन गप्टिल का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का वो थ्रो मिस हो जाता और क्यों क्रिकेट प्रेमियों को वो हार आज तक इतनी चुभती है। दोस्तों, बात थी मई 2019 की, जब इंडियन टीम ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने गई थी इंग्लैंड एंड वेल्स में। और ये टूर्नामेंट चलने वाला था 30 मई से 14 जुलाई के बीच। और पूरे टूर्नामेंट में सब कुछ इंडिया के फेवर में ही चल रहा था। इंडिया ने इस टूर्नामेंट में 9 मैच खेले थे और उनमें से 7 में जीत हासिल की थी और एक बेनतीजा रहा था और केवल एक मैच में ही हार का सामना करना पड़ा था। पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 की जगह बना रखी थी। रोहित शर्मा की लाजवाब परफॉर्मेंस शायद ही कोई भूल पाया होगा। 5 शतक, 1 अर्धशतक और एवरेज 81 का हाईएस्ट और टॉप रन स्कोरर थे वो पूरे टूर्नामेंट के। शमी और बुमराह भी अलग लय में दिखाई दे रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल आ जाता है। तारीख थी 9 जुलाई 2019 और मैदान था ओल्ड ट्रैफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में। टॉस जीत के न्यूजीलैंड ने बैटिंग करने का डिसीजन लेता है। इंडिया की धारदार गेंदबाजी देखने को मिलती है। वहीं रॉस टेलर और केन विलियमसन की सदी हुई बल्लेबाजी न्यूजीलैंड को पहुंचा देती है 239 8 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर के बाद। भारत को जीत के लिए चाहिए थे 240 रन, जो कि कोई बहुत बड़ा टारगेट भी नहीं था। इंडिया इससे बड़े बड़े टारगेट चेस करते हुए आ रही थी इस टूर्नामेंट में। लेकिन अगले 30 मिनट में जो हुआ उसे देखकर इंडिया फैन ही नहीं बल्कि एक्सपर्ट के भी होश उड़ गए थे। मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट के आगे टॉप ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर केवल 3 रन ही जोड़ पाए। 3.1 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 5 रन पर 3 विकेट। थोड़ी देर बाद दिनेश कार्तिक भी वापस लौट जाते हैं और भारत का स्कोर हो जाता है 24 4 विकेट के नुकसान पे। भारत की हार लगभग तय ही हो चुकी थी, लेकिन तभी रविंद्र जडेजा और एमएस धोनी के बीच 116 रनों की पार्टनरशिप देखने को मिलती है। इंडियन फैंस के चेहरों पर मुस्कुराहट देखने को मिली, लेकिन ये मुस्कुराहट ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी। अगले ही ओवर में अच्छी लय में दिख रहे रविंद्र जडेजा ट्रेंट बोल्ट का शिकार हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी लोगों को विश्वास था कि अगर धोनी क्रीज पर टिके रहेंगे तो वो मैच जिता ले जाएंगे। मुकाबला एंड तक पहुंच चुका था। अब भारत को चाहिए थे 31 रन 12 बॉलों पे। लॉकी फर्ग्यूसन डालने आए थे 49th ओवर और फर्स्ट बॉल पर ही धोनी ने जड़ दिया था एक तगड़ा छक्का ओवर द कवर्स पे। लेकिन ओवर की तीसरी बॉल पर जब फर्ग्यूसन बाउंसर मारने की कोशिश करते हैं बॉडी पे, तो धोनी खेल देते हैं उसे स्क्वायर लेग की तरफ। और स्क्वायर लेग में तैनात थे मार्टिन गप्टिल, जो कि बिना किसी समय को गवाए सीधा थ्रो मारते हैं विकेट पर। और 2 रन लेने के चक्कर में धोनी रन आउट हो जाते हैं। अगर आपको याद हो तो धोनी अपने फर्स्ट मैच में भी रन आउट ही हुए थे और अपने लास्ट मैच में भी। धोनी के आउट होते ही मैच एक तरफा हो गया और न्यूजीलैंड ने 18 रनों से मैच अपने नाम कर लिया। और इस हार से फैंस ही नहीं बल्कि इस एक्सपर्ट को भी बहुत बड़ा झटका लगा। इस मैच की गंभीरता का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि श्रीकांत मेटी नाम के एक शख्स जो कि कोलकाता से बिलोंग करते थे, उनकी मृत्यु हो गई थी धोनी का रन आउट देखकर हार्ट अटैक से। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि क्या होता अगर मार्टिन गप्टिल का वो थ्रो मिस हो जाता। और दोस्तों, थ्रो मिस होना एक बहुत आम बात है। हर 3 में से 2 थ्रो क्रिकेट में मिस ही हो जाते हैं। दोस्तों, ये वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट था खुद एमएस धोनी के लिहाज से। उन्होंने अपने रिटायरमेंट का कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट तो नहीं दिया था, लेकिन मन ही मन सभी क्रिकेट फैंस को ये मालूम था कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है। और सभी फैंस यही चाहते थे कि धोनी को भी एक हैप्पी एंडिंग मिले ट्रॉफी के साथ, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को मिली थी। ऐसा कुछ हो नहीं पाया और फाइनली धोनी ने बिना कोई फेयरवेल मैच खेले एक सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू 15 अगस्त 2020 को रिटायरमेंट ले ली, जिससे उनके फैंस काफ़ी डिसअपॉइंट हुए थे। अगर न्यूजीलैंड से भारत जीत जाता तो एक्सपर्ट के माने तो भारत एक प्रबल दावेदार होता ट्रॉफी उठाने का। और 1983 के बाद जो हमें 28 ईयर्स का इंतजार करना पड़ा था ट्रॉफी जीतने का, वो इंतजार शायद 8 ईयर्स का भी हो सकता था। दोस्तों, रोहित शर्मा के 648 रन बनाने के बाद भी इंडिया का फाइनल ना खेल पाने से उन्हें और उनके फैंस को भी नाराजगी हाथ लगी। और दोस्तों, ऐसा कैप्टन विराट कोहली का भी ये लास्ट वर्ल्ड कप बन गया था। होपफुली इसी साल 2023 में भी वर्ल्ड कप खेले जाना है और ये वर्ल्ड कप काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कैप्टन रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए। शायद ये उनका आखिरी ओडीआई वर्ल्ड कप भी साबित हो सकता है।
और एक बड़ी बात कि भारत मेजबानी कर रहा है इस 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप की, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। आपको याद हो तो 2011 वर्ल्ड कप भी भारत में ही हुआ था और भारत ने इस वर्ल्ड कप को अपने नाम भी किया था। उसके बाद हुए 2015 और 2019 में मिली हार से ज़रूर भारत सीखा होगा और उम्मीद है कि इंडियन टीम अच्छा परफॉर्मेंस देगी इस वर्ल्ड कप में और कोहली और रोहित को एक हैप्पी एंडिंग दे पाएगी। दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं ऐसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।